इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बात सबसे पहले मसूद अजहर की। पुलवामा हमले के बाद पूरी दुनिया एक एक करके उसकी निंदा कर रही है, भारत के साथ खड़ी है। इस बीच भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए भारत को फ्रांस का साथ मिला है। अब फ्रांस मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने के लिए यूएन में प्रस्ताव लेकर आएगा, जिसका समर्थन अमेरिका और इंग्लैंड करेंगे। यही अब साफ है कि मसूद अजहर पर शिकंजा कसता जाएगा और पाकिस्तान को आज नहीं तो कल उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। पुलवामा में सीआरपीएफ पर आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद के खिलाफ भारत को फ्रांस का साथ मिला। भारत को बड़ी कूटनीतिक मदद करते हुए फ्रांस ने मसूद पर बैन के प्रस्ताव को यूएन में पेश करने का फैसला किया। इसके साथ ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की मांग करेगा। खबर है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार फिलिपे एटियन ने इस बारे में मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की। फ्रांस के भारत में राजदूत अलेक्जेंडर ने कहा है कि फ्रांस जैश के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव रखे, जिससे कि उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जा सके। Of course, we are very much pushing into that direction, and it's been 2 years that we are trying to put Masoud Azhar on the UN sanction list. So of course we are working a lot on this in New York, and we have to be working on this after the horrible attack that took place a week ago. We are in full solidarity with India, and we do believe that Masoud Azhar should be listed, and we are working on that very actively. कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव को अमेरिका और ब्रिटेन ने समर्थन देने का फैसला लिया है। हमले के 5 दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले में पाकिस्तान को लताड़ा है और भारत का साथ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पुलवामा हमले को भयावह बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि मुझे पुलवामा हमले पर रिपोर्ट्स मिल गई हैं, हम इस पर सही समय पर कमेंट करेंगे। अच्छा होगा अगर दोनों देश साथ आते हैं। पुलवामा में जो भी हुआ वो भीषण है। I've seen it, I've watched, I've gotten a lot of reports on it. We'll have a comment at the appropriate time. It would be wonderful if they got along. It seems like that was a horrible situation, but we're getting reports. We'll have a statement to put out. Okay? Thank you very much. सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, भारत की कूटनीतिक जीत तो है कि यूएन में प्रस्ताव पेश होगा, इस बार फ्रांस लेकर आ रहा है, अमेरिका और इंग्लैंड साथ दे रहे हैं। इससे पहले भी प्रस्ताव पेश हो चुका है, लेकिन तब चीन ने अड़ंगा लगाया था और फ्रांस की ओर से संकेत भी दिए गए हैं कि शायद इस बार भी चीन अड़ंगा लगाएगा। ये कि सही बात यह है कि पहले भी इसको लेकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मुद्दा उठ चुका है, प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन चीन का रुख क्या होगा दोबारा से, ये सबसे बड़ा सवाल है कि चीन क्या दोबारा से एक्शन लेता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलवामा अटैक के बाद न सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी लोगों ने उसको कंडेम किया। चीन को छोड़कर, चीन ने कंडेम जरूर किया, लेकिन जैश ए मोहम्मद या मसूद अजहर को लेकर कोई बड़ा बयान नहीं दिया या फिर कोई बड़ी उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिस तरीके से फ्रांस, यूके, यूएसए, इजराइल जैसी बड़ी कंट्रीज ने न सिर्फ इसको कंडेम किया बल्कि सपोर्ट के लिए भी हाथ आगे बढ़ा, इससे साफ है कि भारत ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर न सिर्फ अपनी स्थिति मजबूत की बल्कि यह भी कन्विंस करने की कोशिश की है, जिसमें वो सफल हुआ है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों को लगातार स्पॉन्सर कर रहा है, उनको बढ़ा रहा है, बल्कि एक टेररिस्ट स्टेट का दर्जा भी उसको मिल गया है। और यह दूसरा मौका है। सुमित, 2017 में भी कोशिश हुई थी, तब यूएन के सामने एक प्रस्ताव रखा गया था, तब चीन ने अड़ंगा लगाया था, और यह दूसरा मौका है कि मसूद अजहर पर फ्रांस भारत के साथ खड़ा है मजबूती के साथ। देखिए, निश्चित तौर पर फ्रांस ने पिछली बार भी, जब आपको याद होगा कि जब वीटो पावर का चीन ने इस्तेमाल किया था इस पूरे मसले पर, तब भी फ्रांस के साथ में खड़ा था और लगातार फ्रांस भारत के लिए एक नया सहयोगी रक्षा क्षेत्र में बनकर आया। और ये लगातार आप अगर इस चीज को देखिए, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी या फिर जब खासतौर पर फ्रांस, यूके, यूएसए जैसी बड़ी ताकतें जो भारत का सपोर्ट करें और लगातार जैश ए मोहम्मद जैसे बड़े आतंकी समूह के लिए न सिर्फ उसको ग्लोबली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैन कराने की बात करें, तब निश्चित तौर पर यह बात झलकती है कि किस तरीके से भारत का स्टैंड जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी ज्यादातर सारे बड़े देश जो हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। और यही वजह थी राकेश जी, कल ना सिर्फ
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को सामने आना पड़ा। उनको उनकी जो दशा थी, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, साफ अपने आप में बता रही थी कि वो कितने ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर में है। और वो ये खुद बात लगातार कह रहे थे कि वो मानते हैं कि टेररिस्ट और विक्टिमाइज, और ये वजह है, ये इस बार दबाव जो है सुमित मसूद को लेकर इतना ज्यादा बड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना ज्यादा है पुलवामा में हुई घटना के बाद। चीन के लिए भी आसान नहीं होगा कि मसूद अजहर के साथ खड़ा हो जाए, इस बार फिर से अपना वीटो पावर लगा दे मसूद अजहर के पक्ष में। देखिए, निश्चित तौर पर, और खड़ा होना भी किस चीज के लिए? एक आतंकवादी के लिए जो खुलेआम आतंकवाद फैलाता है, जिसके बारे में पुख्ता सबूत है। जैसे मोहम्मद ने खुद एक्सेप्ट किया पुलवामा अटैक के बाद कि उन्होंने अटैक कराया, वो खुद उसके मास्टरमाइंड है, खुद लगातार वो उसका चीफ है, और वो पाकिस्तान में घूमता है, उसके विजुअल्स हैं, उसकी सभी चीजें सामने आ चुकी है। वो लगातार बयानबाजी करता है, इलेक्शन में जाके वो बयानबाजी करता है, वो प्रचार में लगा। तो आप बताइए कितने सबूत ऐसे हैं जो पाकिस्तान को चाहिए होंगे? और इंटरनेशनल कम्युनिटी ये जानती है कि पाकिस्तान में सुमित एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि मसूद अजहर को बैन करने की मांग हो रही है, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग हो रही है, पाकिस्तान को एक और फ्रंट पर घेरने की कोशिश हो रही है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान लगातार ग्रे लिस्ट में रहे, इस बात की भी भारत कोशिश करने जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने आपको बताया कि जब पुलवामा अटैक हुआ था, उसी के बाद भारत ने ना सिर्फ ये स्ट्रैटेजी तैयार कर ली थी कि पाकिस्तान को ना सिर्फ एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उसके खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाना, बल्कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उसको आइसोलेट भी करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे पहला जो सरकार ने किया वो ये था कि उसको मोस्ट फॉरवर्ड फेवरेट लिस्ट से निकाला जाना, उसके बाद लगातार अपने हाई कमीशन को वापस बुलाना, और हर अलग अलग देशों की तरफ से बयानबाजी आना या फिर उनकी तरफ से स्टैंड आना, वो अपने आप में एक बड़ी चीज थी भारत के लिए। ठीक है, चलिए हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और निश्चित तौर पर चीन के लिए इस बार अड़ंगा लगाना आसान नहीं होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए हैं, और एक आतंकी के साथ खड़ा होना जो खुलेआम पाकिस्तान में घूमता है, भारत विरोधी बयान करता है, भारत विरोधी फंड वहां पर इकट्ठा करता है, रैलियां करता है, भाषण देता है, और उसके संगठन ने खुलेआम पुलवामा में हुई घटना की जिम्मेदारी ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि केवल अनपढ़ लोग युद्ध के बारे में बात कर सकते हैं। चारों ओर इस देश में मांग हो रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जाए, एक बड़ा एक्शन हो भारत की ओर से, और इस बीच महबूबा मुफ्ती का यह बयान। बहुत ही अफसोस की बात है कि जो गुस्सा इस वक्त जिन्होंने ये हादसा अंजाम दिया उनके खिलाफ होना चाहिए, मिलिटेंट जिन्होंने ये किया उनके खिलाफ होना चाहिए। वो सारा गुस्सा कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मिसक्रेंट्स हैं, कुछ ऐसे जमातें हैं जो वो सारा गुस्सा कश्मीरियों की तरफ डाइवर्ट करना चाहते हैं, जो बहुत बुरी बात है। मेरे ख्याल में कश्मीरी जब जम्मू कश्मीर में जब वो रहते हैं, जब उनको पढ़ाई के लिए या उनको वो माहौल नहीं मिलता है कश्मीर में, तो वो मुल्क के दूसरी रियासतों में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो अगर आप उनको वहां से भी निकालेंगे, वहां से भी भगाएंगे, तो कहां जाएगा कश्मीरी? तो मैं समझती हूँ प्राइम मिनिस्टर को इसमें स्टेटमेंट देना चाहिए था। जो अफसोस की बात है कि उन्होंने अभी तक अपने इस बारे में कोई बात नहीं कही कि भाई जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं दूसरी रियासतों में हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, कंडेम नहीं किया जो अटैक्स हुए। पहले तो यहाँ गाय पे अटैक होता था, तो काउ विजिलेंटीज के नाम पे, और अब लगता है कि वो डाइवर्ट होके कश्मीरियों की तरफ आ गया है, जो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो बहुत बुरा है ही है, बल्कि पूरे मुल्क की जो हमारी तहजीब है, जो हमारे मुल्क की जो सालमियत है, उसके लिए वो बहुत बड़ा खतरा है। इस किस्म का कोई भी महबूबा मुफ्ती का आपने बयान सुना। पूरे देश में गुस्सा है, पूरा देश आक्रोशित है, पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, एक बड़े मिलिट्री एक्शन की मांग हो रही है, और इस बीच बयान ये कि युद्ध के बारे में अनपढ़ लोग सोच सकते हैं। एक बीच दूसरी तस्वीर एक और, देश भर के अलग अलग हिस्सों से शहीदों का अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा और वहां पर श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी इस सिलसिले में शामली पहुंचे। दोनों ने शहीद अमित और प्रदीप के घर जाकर सांत्वना दी उनके परिवार को, और इस मुश्किल घड़ी में ढाढ़स बंधाया, साथ खड़े होने की बात कही। राहुल और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर भी पहुंचे थे। 13वीं कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए प्रियंका ने शहीद अमित के परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि पूरा देश और कांग्रेस आपके साथ है। इस दौरान राहुल ने कहा कि दुख इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी परिवार के साथ खड़ी है, यह देश के लिए बहुत बड़ी शहादत है, सर्वोच्च शहादत है, सर्वोच्च बलिदान है। मैं इस दुख से भली भांति परिचित हूं, क्योंकि मेरे पिता के साथ भी ऐसा हादसा हुआ था। मैंने अपने पिता को खोया है और मैं इस दुख को अच्छी तरह से समझता हूं। मीडिया के बंधु भी जो लोग यहाँ खड़े हैं, मेरी उनसे भी प्रार्थना है, आपके दुख में हम आपके साथ हाथ पकड़ के बैठना चाहते हैं, और जो हमारे शहीद हैं, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूं,
जो बाकी सीआरपीएफ के लोग शहीद हुए हैं, मैं उन सबकी बात कर रहा हूं। हम उनके सबके परिवार को बताना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है जो इस देश को बांट पाए, डरा पाए, पीछे हटा पाए। ये देश वीरों का देश है और उन्होंने एग्जाम्पल बनकर इस देश को दिखाया है। तो हम पूरे दिल से आपको, आपके परिवार को, आपके वीर बेटे को और आपको देश की ओर से धन्यवाद करते हैं। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रजत, ऐसी तस्वीरें जरूरी भी हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हुए थे ये दिखाने के लिए कि तमाम विभिन्नताओं मतभेदों के बावजूद जहां देश की बात आएगी, शहीदों के परिवार को सांत्वना देने की बात आएगी, उनके साथ खड़े होने की बात आएगी, पूरा देश एक साथ खड़ा है। बिल्कुल, देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश में अपना जो राजनीतिक कार्यक्रम था उसकी शुरुआत आज से करनी थी। प्रयाग जाना था, उसके बाद कानपुर, लखनऊ, बनारस जाना था, लेकिन ये सारे कार्यक्रम प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने रद्द किए और आनंद फानंद में ये फैसला लिया गया कि इस समय जो सेंटिमेंट्स है और इस समय जो काम करना चाहिए शायद राजनीति से ऊपर उठकर कि सीधे शहीदों के घर जाना चाहिए। इसके बाद देर रात ये कार्यक्रम बना और आज सुबह सभी लोग संगठित होकर बिना किसी कार्यक्रम को रिलीज करें। आमतौर पर ऐसा होता है कि मीडिया को एक कार्यक्रम रिलीज होता है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो या राज बब्बर हो या राहुल गांधी हो, कोई भी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने रिलीज नहीं किया और सीधे एन रूट हुए सब लोग एक साथ बाई रोड शामली की तरफ। ठीक है, चलिए रजत, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हुए थे शामली, शहीद के परिवार के साथ सांत्वना दी और इस बात का भरोसा दिया कि देश उनके साथ खड़ा है।